आज मैं आप सभी भक्तों को बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। कौरव वंश के राजकुमार दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया था, पर संयोगवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान में के पास ही एक हिडम्बासुर नामक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी सहित रहता था। तब उन्हें मनुष्य पांडवों की गंध आई तो उन्होंने देखा यह कि राक्षस अपनी बहन से, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वे वहाँ आई। वहाँ पर पास ही सभी भाई सो रहे थे और उनकी रक्षा के लिए भीम जगा हुआ था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उस पर मोहित हो गई और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस ना लौटने पर हिडम्बासुर वहाँ आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बी ने विनय अनुरोध करने से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और विवाह के बाद हिडम्बी ने एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बहुत अधिक शक्तिशाली था। घटोत्कच का विवाह राक्षस मूर की बेटी मोरवी से हुआ। इसको एक पुत्र हुआ जो जन्म से के समय बर्बरिक के बाल सिंह के समान थे, जो बचपन से ही वीर और महान योद्धा था। बर्बरिक ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। बर्बरिक देवी का परम भक्त था और उसकी उपासना करता था। बर्बरिक की साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसे वरदान दिया। इस वरदान में उसे 3 अलौकिक बाण मिले और जो लक्ष्य को भेद कर पूर्ण लौट आते थे और अग्निदेव से उसको धनुष प्राप्त हुआ। ऐसे दिव्य और अलौकिक बाण प्राप्त कर बर्बरिक अजय और हो गया था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरिक को मिली। इस पर उसने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान बर्बरिक ने अपनी माता को हारने वाले के पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर के 3 बाण व एक धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक ने समक्ष जब अर्जुन और तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखलाया। कृष्ण ने कहा कि यह वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद देते हो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। किशन ने उस पत्ते पर अपना पैर रख दिया और सोचा कि ये पत्ता मेरे पैर के नीचे पड़ा है, इसे ये छेदेगा नहीं। लेकिन तीर सारी जगह सारे पत्तों को छेदता हुआ उनके पैर के पास आ गया। तब बर्बरिक ने कहा कि भगवान एक
पत्ता आपके पैर के नीचे पड़ा हुआ है। मैंने पत्ता छेदने की अनुमति दी है और पैर को नहीं, इसलिए आप कृपया अपना पैर हटाएं। उसके इस चमत्कार को देखकर किशन चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि हारते हुए नजर आए तो वह फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरी के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों के साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा पितामह की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर उनका शीश रख दिया ताकि वह युद्ध देख सके। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसके बाद पांडवों की जीत हुई। जीतने के बाद उन पांचों ने युद्ध की जीत का श्रेय लेने हेतु बहस हुई। तब भगवान ने उन सभी को बर्बरीक के पास निर्णय के लिए ले गए। क्योंकि बर्बरीक ने युद्ध के सभी पहलू को देखा था, तो वह इस विषय को सही निर्णय लेने में सक्षम थे। तब बर्बरीक ने बताया कि ये भगवान कृष्ण की विजय है। युद्ध में तो भगवान श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चलता रहे। ये बात सुनकर सभी पांडवों को गलती का एहसास हुआ और यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरी के शीश को वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके शाम से पूजे जाएंगे। उन्हें भक्त द्वारा स्मरण करने मात्र से ही उनका कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। माता को वचन देने के कारण हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात प्रसिद्ध हुई। खाटू श्याम का मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर भगवान कृष्ण द्वारा रूपमती नदी को अर्पित किया गया था। बाद में फिर राजस्थान के सीकर जिले में खांडू गांव में दफन पाया गया। इसका पता तब चला जब एक गाय इस सिर के ऊपर से दूध देने लगी। इसके बाद सबने हटा के देखा तो उन्हें एक सर दिखा। इसके बाद गांव वालों ने यह सर एक ब्राह्मण को दे दिया और इसकी पूजा की। कुछ वक्त बाद क्षेत्र के शासक रूप सिंह चौहान को उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया। इस प्रकार पहला खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। मंदिर का निर्माण चांद कैलेंडर के फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को किया गया। यह वही दिन है जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध से पहले अपना सिर श्री कृष्ण जी को अर्पित किया था। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में एक नगर है, खाटू नगर। यहीं पर भगवान खाटू श्याम जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण भगवान श्याम को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर आज लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर रोज़ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।